नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि जिसका आपको इंतजार था वो टाइम आ गया है, यानी कि सीबीटी की जो बात चल रही थी एसएचआई के लिए उसकी डेट आ गई है। बहुत इंतजार के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 21 निकाला है, जिसमें अब एम्प्लॉइज जिन्होंने हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रखा था उन्हें अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का इंतजार था, उसका मॉक टेस्ट होने जा रहा है 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वो टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए उनको जो वेबसाइट पर इन्होंने अपना पूरा एड्रेस दे रखा है उसमें आप लॉगिन करें और लॉगिन करके 27 तारीख को मॉक टेस्ट कीजिए। इसके साथ साथ आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपका ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड भी दिया जा रहा है और एक दिन पहले एसएमएस के थ्रू भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ 29 नवंबर 2025 को मेन जो आपका टेस्ट होने जा रहा है सीबीटी टेस्ट, उसके बारे में आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है। नंबर 1, जो आप लॉगिन कर सकते हैं वो 10:15 से शुरू होगा लॉगिन और जो 11 बजे ठीक बंद कर दिया जाएगा, यानी 11 बजे से पहले पहले आपको अपना लॉगिन करना है और टेस्ट जो स्टार्ट होगा वो ठीक 11 बजे सुबह 29 नवंबर 2025 को शुरू होगा, जो 2 घंटे का टेस्ट होगा और 1 बजे ठीक उसका टाइम खत्म हो जाएगा। टोटल 50 सवाल आने हैं। 50 सवाल में 2 इसके पार्ट होंगे। 25 जो सवाल होंगे वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और उसके 2 नंबर होंगे एक क्वेश्चन के। इसके साथ साथ जो 25 सवाल बाद के बचते हैं वो होंगे एक तरह से वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको थोड़ा सा मुश्किल बनाया जा रहा है, यानी को एक सिचुएशन दी जाएगी और उसके बुनियाद पर आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें सबसे कम जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसका 1 नंबर दिया जाएगा और उस सवाल का जो जवाब में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक सवाल 4 नंबर का होगा। इसलिए 100 मार्क्स का 25 क्वेश्चन होंगे आखिर के और शुरू के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। टोटल सीबीटी आपका 150 मार्क्स का होगा और इसी की बुनियाद पर स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो है तकर्रुर किया जाएगा। और फिर इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा एक दिन पहले। उसके लिए आपको अपने पास एक अपना आईडी प्रूफ रखना होगा, उसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या आपका पासपोर्ट हो सकता है, जिसको आपको फिजिकली जब टेस्ट शुरू होगा उससे पहले आपको आपका जो वेब कैमरा होना चाहिए, उस क्रोम ब्राउजर पर आपका ये टेस्ट होगा, उस पर वेब कैमरा ओपन होना चाहिए जिसमें एक साइड में आपका डायरेक्ट लाइव फोटो आएगा और दूसरा जो एक ऑप्शन होगा वहां पर आप अपना आईडी प्रूफ जो है शो करेंगे, उसके बाद ही आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी टेस्ट की जगह पर कोई किसी भी पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपको वेब कैमरा और माइक्रोफोन बंद नहीं करना है बीच में, अगर कर दिया तो आपका टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। जो लोग इससे पहले हज ट्रेनर्स का टेस्ट दे चुके हैं उनके लिए आसानी है क्योंकि उसी तरह का ये टेस्ट होने जा रहा है, बस में नंबर थोड़े बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन की जो लेवल है वो थोड़ा इसमें हार्ड होने जा रहा है। तो जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था टेस्ट की तैयारी के बारे में कि आप हज के जो भी अरकान हैं, जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, जो भी हज कमेटी ऑफ इंडिया का पूरा जो तरतीब है, मिनिस्ट्रीज हैं जो हज कमेटी ऑफ इंडिया जिस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है और जो मिनिस्ट्रीज हज मिशन को पूरा काम करने में जो मदद करती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सऊदी गवर्नमेंट के जो इंतजामात हैं उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए और हज के जो खास 5 दिन होते हैं 8 जिलहज से 12 जिलहज तक, उसके बारे में कौन से दिन कौन सा अरकान किया जाता है उसके बारे में आपके पास क्लियर जानकारी होनी चाहिए, तब आप ये टेस्ट अच्छी तरह दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सऊदी गवर्नमेंट और इमिग्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, यानी कि पासपोर्ट, वीजा, बोर्डिंग पास और क्या क्या चीजें जरूरी हैं
वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमने आपको बताया कि हज गाइड 2024-25 और आप हज ट्रेनर्स की आप पढ़ सकते हैं गाइड्स, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप हज पॉलिसी 2026 भी देख सकते हैं, उससे भी आपको मदद मिलेगी। और जो लोग पिछले साल SHI का टेस्ट दे चुके हैं उनसे भी आपको मदद मिलेगी। तो ये टेस्ट आपको हमारी दुआ है कि आपके लिए कामयाब हों, आप हाजियों की खिदमत भी करें, खुद भी अपना हज करें और इस टेस्ट को कामयाबी के साथ दें। बहुत दिन से हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स थे बार बार सवाल कर रहे थे और हम भी बहुत परेशान थे कि उनको सही जवाब कैसे दें, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं थी कि इन्हीं वजहों से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस टेस्ट को जो है पोस्टपोन किया था, इसलिए हम बताने में हम भी असमर्थ थे। अब टेस्ट की आपको डेट मिल गई है, अब उन सवालात का जवाब भी मिल चुका होगा जो हमने आपसे कहा था कि हम 2 दिन में आपको बता देंगे। तो 27 तारीख को आपका मॉक टेस्ट होने जा रहा है जो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक दे सकते हैं, और 29 नवंबर को यानी 29 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आप अपना CBT का मेन टेस्ट देने जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। हज कमेटी की साइट पर भी इसका नोटिफिकेशन सर्कुलर नंबर 21 पड़ा हुआ है, आप उसको भी अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी ऐसी बात हो जो छूटे नहीं। इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने दिया है मॉक टेस्ट के लिए, वो नोट कर लीजिए 8956787042। एक बार फिर मैं बोल देता हूं 8956787042। अगर आपको लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आती है मॉक टेस्ट वाले दिन तो आप इस नंबर से आप राब्ता कायम कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर हम आपको सही जानकारी देने के लिए फिर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए मैं जुल्फ़िकार अलीगढ़ से आपसे इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़।